जा रहा है। खास करके जो शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि अगर उनका बेटा पढ़ेगा तो हुकूमत से सवाल करेगा। तो ऐसा नजरिया हो, पर मेरा अपना मानना है कि इससे जाति व्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि चमार समाज को चमड़े का काम दिया जाएगा, यादव समाज को यानी अहिर समाज को यह बात का जोर दिया जाएगा वो पशुपालन किस तरह से करें, गरड़िया समाज को यह कहा जाएगा वो पशुपालन किस तरह से करें, यानी जाति आधार पे रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। चाहे कोयली कुशवाहा समाज के लोग हैं, बच्चों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बहुत दूर होंगे और शायद तब विरोध की आवाज बहुत कमजोर हो जाएगी, अगर आज विरोध की आवाज माकूल न रही तो। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं आपका भाई सूरज कुमार बौद्ध और चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सब लाइव से जुड़ जाएं। कुछ बात करना चाहता हूं शिक्षा के संदर्भ में, कुछ बात करना चाहता हूं कि इस देश में किस तरह से शिक्षा का निजीकरण आम आवाम को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। खास करके जो शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि अगर उनका बेटा पढ़ेगा तो हुकूमत से सवाल करेगा, क्योंकि अगर उनका बेटा पढ़ेगा तो अपने हक अधिकार की मांग करेगा। तो गरीब शोषित वंचित समाज शिक्षा से दूर रहे और शिक्षा केवल जाति विशेष की, शिक्षा केवल वर्ग विशेष की बाप की बपौती बनकर के रह जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है, जिसको नई शिक्षा नीति का नाम दिया गया है और नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में भारत में पेश किया गया है, दरअसल वो नई शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि नई शिक्षा नीति के नाम में वास्तव में इस देश के वर्ण व्यवस्था जो सबसे खूंखार एक महामारी है, एक बीमारी है, उसको लागू करने की एक कोशिश है। कोशिश इसलिए है क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिससे भारत देश या जिससे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था नवीनतम दिशा की ओर बढ़े, जिससे नवाचार को बढ़ावा हो, जिससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा हो। नई शिक्षा की नीति भले नाम है इसका, पर हकीकत में वो नई शिक्षा नीति न होकर के वास्तव में पुरातन व्यवस्था से गिरफ्त हुई एक ऐसी पॉलिसी है जो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो प्रमुख बातें हैं जो बहुजन समाज को, जो इस देश के छात्रों को, जो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करेगी, वो मैं आप सबके बीच में रखने की एक कोशिश करता हूँ। साथियों, जो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि कक्षा 5 तक के जो छात्र होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा और यह कोशिश कक्षा 8 तक की जाएगी, यानी कक्षा 8 तक के छात्रों को अंग्रेजी भाषा से दूर रखा जाएगा। इसके पीछे उन्होंने हवाला किया कि उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी या रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अंग्रेजी भाषा को इस देश में खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है क्योंकि अंग्रेजी भाषा नवाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और आम आवाम के बच्चे जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो दुनिया से जुड़ेंगे, दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उससे जुड़ेंगे। लेकिन बच्चे को अंग्रेजी भाषा से दूर किया जा रहा है। उनके बच्चे यानी जो शासक जातियों के हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अमीरों के बच्चे, उनके बच्चे तो हाई क्लास के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करेंगे। उनके बच्चे हाई क्लास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके कक्षा 8 तक टैलेंटेड बन करके निकलेंगे और हमारे आपके बच्चे जो जिन्हें शिक्षा से, आधुनिकीकरण शिक्षा से, नवाचार भरी हुई शिक्षा से दूर रखा जाएगा, उन्हें अंग्रेजी भाषा से दूर रखा जाएगा और वह हिंदी भाषा में पढ़ के निकलेंगे, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ के निकलेंगे, जिसे इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ पकौड़ा तलवाना चाहता है। और उनके बच्चे जब मेरिट लेकर के निकलेंगे और हाई क्लास शिक्षा लेकर के निकलेंगे, जाहिर तौर पे उनके बच्चे आपसे आगे होंगे और वही आगे चल के कहेंगे कि मेरिट के आधार पे इस देश की व्यवस्था होनी चाहिए और मेरिट का जब पैमाना होगा उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।
वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है इसके विषय में कोई बात नहीं बताई गई है। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से स्कूलों में अधिकांशतः टीचर्स सवर्ण है, वो जाहिरा तौर पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स देंगे वो जाति आधारित रोजगार को बढ़ावा देंगे। जाति आधारित रोजगार को बढ़ावा देकर के उसको स्किल का नाम देंगे। जैसे आपका बाप क्या करता है, आपके दादा क्या करते हैं, या आपकी जाति अधिकांशतः किससे जुड़ी है, वो रोजगार आपको दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि इससे स्किल बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, तो हो सकता है आपको ऐसा नजरिया हो, पर मेरा अपना मानना है कि इससे जाति व्यवस्था मजबूत होगी। क्योंकि चमार समाज को चमड़े का काम दिया जाएगा, यादव समाज को यानी अहिर समाज को यह बात का जोर दिया जाएगा वो पशुपालन किस तरह से करें, गरड़िया समाज को यह कहा जाएगा वो पशुपालन किस तरह से करें। यानी जाति आधार पे रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। चाहे कोयली कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको किसी के क्षेत्र में ठेला जाएगा। अगर कोई जो छात्र है इससे असहमत होता है, इसके खिलाफ बगावत करता है, या तो जाहिरा तौर पे छात्र को यह समझना पड़ेगा, क्योंकि छात्र का जो मेरिट तैयार करेगा, छात्र का जो एबिलिटी एसेस करेगा वो टीचर्स होगा और उसके स्टूडेंट्स होंगे। टीचर्स वही होते हैं जो वाइवा में, जो इंटरव्यू में शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड समाज के छात्रों की नंबर कम कर देते हैं। तो आपको यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस देश के जो जातिवादी टीचर्स हैं वो हमेशा द्रोणाचार बने रहते हैं और ये तमाम एकलव्यों का अंगूठा काटने को आतुर रहते हैं। तो छात्रों के साथ भेदभाव किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5+3+3+4 का सिस्टम ला करके इन्होंने 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजेंगे और 2 साल तक वो बगैर किसी मतलब कक्षा की पढ़ाई करेगा। उसके बाद उसको डिग्री मिलेगा, उसके बाद उसकी पढ़ाई आगे की शुरू होगी। लेकिन वो पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, उसमें बदलाव क्या किया गया, कोई बात नहीं की गई। यानी नाम बदलने का जो पीढ़ी है वो चली आ रही है और इसमें पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था मजबूत करने की एक सोची समझी साजिश जोड़ी गई है। पढ़ लिख करके लोग पीएचडी न करें, खास करके एमफिल के जरिए, तो एमफिल से रोकने के लिए लोगों को एमफिल की डिग्री खत्म कर दी गई है। यानी ऊंची पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो या फिर आपके लिए राह बहुत कठिन होगा। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एमफिल खत्म करने के साथ इस देश को जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटीज हो, उनको एक समान देखने का नजरिया पेश किया गया है। इससे यह होगा कि ऑटोनॉमस यानी स्वायत्तता की तरफ जो है बढ़ावा दिया जाएगा और यूनिवर्सिटीज को सेल्फ फाइनेंस्ड की दिशा में ढकेला जाएगा। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा जो तमाम छात्र हैं जो गरीब हैं लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी में जहां फीस कम है, सरकार वहां पर आत्मनिर्भर का हवाला देकर के अपने हाथ खड़े कर ली हुई है और बाकायदा कह रही है कि आप जो है यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर बनेगी, छात्रों से फीस वसूलेगी, यूनिवर्सिटी अपना फाइनेंस का मैनेजमेंट खुद करेगी, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार का कोई योगदान नहीं होगा। सरकार का हस्तक्षेप न होने से जियो यूनिवर्सिटी और जो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसका बढ़ावा मिलेगा। जहां पर फीस अधिक होता है, जहां पर गरीब गुरबे समाज के बच्चे नहीं जा सकते, यानी निजीकरण को बढ़ावा होगा। एक शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा को शिक्षा न बना करके शिक्षा को जूता चप्पल का दुकान बना दिया गया है, जहां अमीरों के बच्चे ब्रांडेड जूता पहनेंगे और गरीबों के बच्चे को एक हवाई चप्पल पहनने को भी नसीब नहीं होगा। शिक्षा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की और किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है, लेकिन भारत में शिक्षा व्यवस्था को मानो एक अपराध बना दिया गया है। शिक्षा से इस देश की हुकूमत डर रही है, डरेगी भी क्यों नहीं। ऐसे दौर में जब विपक्ष ने अपना घुटना टेक दिया हो, जब तानाशाही के आगे तमाम वो जो विपक्ष में बैठे लोग आला कमान हैं वो बेजुबान हो चुके हैं, ऐसे में केवल छात्र नौजवान ही है जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो छात्रों को उनके बेबाक आवाज से रोकने के लिए छात्रों में या यूनिवर्सिटीज में प्रशासन की हस्तक्षेप मजबूत हो या प्रशासन का मजबूत हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए इस तरह से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें निजीकरण को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर इस देश में ब्राह्मणीकरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा से नफरत के नाम पर आपको जो तमाम आप कह लीजिए कि मॉडर्न एजुकेशन है उससे दूर किया जाएगा। आप सोच करके देखिए कि आपके लिए मनु का संस्कृत अच्छा है या फिर मैकाले का अंग्रेजी। आप समझ पाएंगे कि आपको अंग्रेजी भाषा
आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ेगी, बहुजन समाज की मूवमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके बेटे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ करके फॉरेन जाएंगे अंग्रेजी पढ़ने। जैसे आज अमित शाह बीमार हुए हैं तो वो सरकारी अस्पताल में न जाकर के प्राइवेट अस्पताल में गए हैं। तो सोचिएगा, निजीकरण के दौर पे जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में आपके बच्चे शिक्षा से बहुत दूर होंगे। मैं बार बार यह कोशिश करना चाहता हूं कि आप लोग नई शिक्षा नीति को एक बार पढ़िएगा। जब आप इस 65 पेज की शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि पूरी शिक्षा नीति में रिजर्वेशन शब्द नहीं दिया गया है। यानी आगे चल करके शिक्षा नीति में आरक्षण का क्या रोल होगा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है शिक्षा नीति में। तो नई शिक्षा नीति वास्तव में वर्ण व्यवस्था को मजबूत करती है और मनुवाद के दौर को दोबारा स्थापित करना चाहती है। आप सबसे गुजारिश है कि नई शिक्षा नीति को एक बार पढ़ें, उसके दुष्परिणाम को पढ़िए। व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर किस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको पढ़िएगा। और संस्कृत भाषा के नाम पे किस तरह से ब्राह्मणीकरण शिक्षा का किया जाएगा, उसको समझिएगा कि अंग्रेजी भाषा किस तरह से आपको नवाचार से जोड़ती है। अंग्रेजी भाषा किस तरह से आपके बच्चों को आप कह लीजिए कि आत्मविश्वासी बनाती है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाती है। वो सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार आरएसएस के एजेंडे पर शिक्षा नीति को प्रस्तुत की हुई है। हमारी आप सबसे अपील है कि शिक्षा नीति को मजबूती से पढ़ें और इसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि आपदा को अवसर उन लोगों ने बना लिया है, अवसर बनाया है इस बात के लिए कि आपके हक अधिकार कैसे छीने जाएंगे, अवसर बनाया है इस बात के लिए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाएगा, अवसर बनाया है इस बात के लिए कि हम आपका कत्ल करेंगे मगर आपको उफ तक नहीं करेंगे, और अगर आप उफ करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। शिक्षा नीति का जिस तरह से पूरे देश भर में जो धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बहुजन समाज को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप विपक्ष की भूमिका कांग्रेस में, भाजपा में या किसी अन्य दलों में देखते हैं तो आप गलत हैं। आपको विपक्ष इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, और शिक्षा से सबसे ज्यादा दूर अगर किसी को किया जाता है तो आपको दूर किया जाता है। और अगर शिक्षा का निजीकरण होगा तो याद कीजिएगा, महंगा जूता, ब्रांडेड जूता वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह से शिक्षा को रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूंजीपति मिल करके भारत की शिक्षा व्यवस्था को और पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को खा जाना चाहते हैं। आप सब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति का विरोध कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि हमारी मांग है कि पूरे देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे अदानी अंबानी का लड़का हो, चाहे मंगरू गुरहु किसान का लड़का हो, चाहे गरीब वंचित शोषित समाज का लड़का हो, वो एक जगह है, एक क्लासरूम में, एक डेस्क बेंच पे बैठ करके पढ़ाई करें, तब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को जियो यूनिवर्सिटी की परवाह है। सरकार जियो यूनिवर्सिटी खोल करके करेगी और आपको पकौड़ा तलने की वोर ढकेलेगी। तो आप तय करिए कि आप पकौड़ा तलना चाहते हैं, आप तय करिए कि आप अपने बच्चों को अधिकारी बनने देखना चाहते हैं या फिर नहीं। और याद कीजिएगा, अगर आज आप शिक्षा व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे तो कल एक हालात पैदा होगी जब आपके बच्चों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बहुत दूर होंगे, और शायद तब विरोध की आवाज बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर आज विरोध की आवाज माकूल न रही तो फिर मिलते हैं। आपसे निवेदन है कि शिक्षा व्यवस्था को पढ़िएगा जरूर।